औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल वीओ रुमान में वेलकम करता हूं, और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जिन्होंने हमसे ग्रैंड एक्टिविटी करवानी है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर दिया हुआ है, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। या 0332715507 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज MGT 501 की असाइनमेंट सोल्यूशन 2020 का लेके आया हूँ। असाइनमेंट थोड़ी आसान है, कंसेप्चुअली है थोड़ी सी, और मैं आपको आइडियल सोल्यूशन दूंगा। इसको आपने अच्छे तरीके से सुनना है। ये जो टॉपिक या हिंट बताऊंगा ये सेम टू सेम ऐसे लिखने नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ही आपने इसके डिबेट करनी है। मैं आपको डिबेट करके नहीं बताऊंगा, पॉइंट बताऊंगा, उसको डिस्कस करेंगे। फिर आपने सारे अपने लोगों ने अपने लैंग्वेज से लिखना है, तो हर बंदा अपनी लैंग्वेज से लिखेगा तो वो आपका जवाब करेक्ट आ जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो असाइनमेंट की बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करें। आइए असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपकी असाइनमेंट थी MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। इसको हमने अच्छे तरीके से देखना है, और मेरे मुताबिक जो मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है वो बेस्ट ऑप्शन होगा मेरे लिए। लेकिन इसको मैं आपको ये असाइनमेंट बनने के बाद सोल्यूशन बढ़ने की तरफ से आपको बढ़ने से पहले यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और इस सोल्यूशन को आपने सुनना है, इसमें एप्लीकेबल करनी कुछ चीज़ें आपने, वो सेम टू सेम लिखना देना आपने। ठीक है। तो इसमें चीज़ें एप्लीकेबल करनी है, सही है, तो ये आपने देखना है। ठीक है। कहता है 10 मार्क्स का है कि इट इज़ बिग चेन ऑफ द रिटेलर स्टोर एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। वो एक रिटेलर स्टोर है जो एनुअल परफॉर्मेंस जरिए के सिस्टम के जरिए एवल्यूशन करता है, यूज टू डिटरमिन द एम्प्लॉई एनुअल राइज। मतलब वो यूज़ करता है कि डिटरमिन करता है कि एनुअल एम्प्लॉइज कैसे आपके रेज हो रहे हैं। ठीक है। अपर मैनेजमेंट, जो अपर मैनेजमेंट है, हैज़ अथॉरिटी रखती है टू डबल इंक्रीमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस। ठीक है। मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो अगर काम करता है, ठीक है, अगर वो उसके मुताबिक काम करते हैं तो वो उसको इंक्रीमेंटल डबल दे सकता है, उसको अथॉरिटी रखता है। ठीक है। कहते हैं वन ऑफ द प्रॉब्लम विद अप्रेजल सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, वन दैट इज़ मोर इंक्लाइंड टू वर्ड सब्जेक्टिवली। अब सबसे बड़ा एरर ये है, सबसे बड़ा एरर जो वो सब्जेक्टिवली करता है। ठीक है। इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्टिवली को नहीं कंसिडर करता, वो सब्जेक्टिवली को परफॉर्मेंस सिस्टम अप्रेजल सिस्टम सब्जेक्टिवली को देख रहा है, ऑब्जेक्टिवली को चीज़ को नहीं देखा। इट इज़ अ बिग डिफरेंस, बिग एरर ऑफ दिस सिनेरियो। ठीक है। तो ये एक चीज़ आपने समझनी है, सही है। उसके बाद कहता है कि अ न्यू सेल मैनेजर ज्वाइन करता है चेन ऑफ द दिसंबर 2019 को ज्वाइन करता है। एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजर टू परफॉर्मेंस सुपरवाइजर वन ऑफ द grocery sections and one of the toy section was due in April 2020 due to लॉकडाउन होने की वजह से इन मार्च 2020 the sale of the grocery section were above target and constantly। कहता है लॉकडाउन होने की वजह से वो सुपरवाइजर क्या कहता है, ग्रोसरी सुपरवाइजर को टारगेट अचीव कर लेता है सब्सिक्वेंटली, और सुपरवाइजर क्या करता है, सुपरवाइजर ग्रोसरी सेक्शन गॉट डबल इंक्रीमेंट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द मैनेजर की रिकमेंडेशन की बदौलत से उसे वो डबल इंक्रीमेंटल मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा टॉय सेक्शन का मतलब क्या होता है कि वो टॉय सेक्शन को इंक्रीमेंटली मिलता है लॉकडाउन होने की वजह से। तो इसका मतलब है कि ये है कि वो पास्ट परफॉर्मेंस को देखता ही नहीं, वो तो चेक ही नहीं की उसने पास्ट परफॉर्मेंस, उसने लॉकडाउन को देखा है, करंट सिनेरियो को देखा है, और करंट सिनेरियो की बेस पे उसने ग्लोसरी सेक्शन को उसको उन्हें डबल इंक्रीमेंट देखा है। इट इज नॉट कंसिडर ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस को वो कंसिडर नहीं करता कि वो इस चीज़ को पास्ट परफॉर्मेंस की एम्प्लॉइज को देखे और उसकी बेस के आगे उसको इंक्रीमेंटल देगा। ठीक है। उसके बाद देखें उसने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कीप्स 6 नंबर का है, वर्ड लिमिटेड 200 वर्ड्स होने चाहिए आपके पास। कहता है कीप इन व्यू, मतलब आपके ये जो
व्यू ऊपर रखते हुए दी पॉसिबल रिटेलर एरर द परफॉर्मेंस अप्रेजल। पॉसिबल रिटेलर एरर्स क्या बताते हैं, डिस्कस द स्पेसिफिक एरर्स अकर इन द सिनेरियो, क्या स्पेसिफिक एरर अकर हो सकते हैं, इट वुड बी हैंडल, कैसे हैंडल किया जाए, जस्टिफाई आंसर विद सॉलिड एग्रीमेंट। अब इसमें यह देखना है कि आपने जो चीज़ आपने देखनी है वो ये देखनी है कि सबसे पहले जो सॉलिड एग्रीमेंट बनता है, सॉलिड एग्रीमेंट बनता है वो ये है कि आपका वो सब्जेक्टिवली करता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को कंसीडर वो करता ही नहीं परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। तो बिग इट इज़ अ बिग एरर्स ऑफ दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल में कि वो आपका जजमेंट, ये जो मैनेजर है, जो आपका सेल मैनेजर, वो जज कर रहा है एज आ आपका सब्जेक्टिवली। मतलब टॉय तो आपका मतलब ग्रोसरी ने अच्छा काम किया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसको दे दिया, लेकिन उसमें ये नहीं देखा कि उसकी पास परफॉर्मेंस किस तरह की है। स्पेसिफिक एरर्स इसमें ये देखे हैं कि आपके जो सुपरवाइजर है, रिकमेंडेशन की, मैनेजर की रिकमेंडेशन की 2000 लॉकडाउन होने की वजह से उसको क्या कहा, उसने टारगेट अचीव कर लिया, उसको उसने दे दिया। अब इसके पॉइंट मैंने आपको बताने हैं, ठीक है, उस पॉइंट के मुताबिक हम इसको एप्लीकेबल करेंगे, एप्लीकेबल करने के बाद इसको देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, इसे आसान ही है ये क्वेश्चन, इसमें एप्लीकेबल करना है। ई सुपरवाइजर आर टीम कंसिस्टिंग 10 to 50 सेल्स स्टाफ में सेल्स स्टाफ रखते हैं। वेल असेसिंग क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क आपने कंसीडर करना है टीम मेंबर के हिसाब से। सुपरवाइजर कैन चूज वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, एक चूज कर सकता है, अनसेटिस्फैक्ट्री, मार्जिनल, सेटिस्फैक्ट्री, गुड या आउटस्टैंडिंग। अब देखिए कहते हैं विच ऑफ द अप्रेजल टूल इज बीइंग यूज्ड एट रिटेलर स्टोर दैट इट विल, कौन सा यूज कर सकता है और क्या इसका डिसएडवांटेज होगा। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है अनसेटिस्फैक्ट्री, मतलब जो आपका डिसएडवांटेज है, सारी बात है कि रिटेलर कोई भी बंदा है, कोई भी बिजनेस टीम वर्कर है, वो अनसेटिस्फैक्ट्री नहीं हो सकता। मार्जिनल कुछ चीज़ होती है जहां आपकी सेटिस्फैक्ट्री से और अनसेटिस्फैक्ट्री के दरमियान एक चीज़ होती है, वो मार्जिनल होती है। लेकिन जब भी वो किसी बीइंग को यूज़ करेगा, या तो वो गुड को यूज़ करेगा या आउटस्टैंडिंग को यूज़ करेगा, ठीक है। आइए हम इसकी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी असाइनमेंट सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। असाइनमेंट सोल्यूशन बढ़ने से पहले यह कहूँगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना है आपने, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो लिखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन वो लिखा होगा उसके ऊपर आपने एप्लीकेबल करना है, ठीक है। चले जी आप देख लेते पार्ट 1 का जो उसने पूछा हुआ है, पार्ट 1 का परफॉर्मेंस अप्रेजल में सबसे पता है कि लेक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। आपने सिनेरियो में पढ़ा होगा, कि वो सब्जेक्टिवली को देख के परफॉर्मेंस अप्रेजल को सब्जेक्टिवली देखो, लेक को इंक्लाइन करता है, मतलब वो माइल करता है सब्जेक्टिवली तौर पर परफॉर्मेंस अप्रेजल। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खामी क्या है, वो लेक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है। तो सबसे बड़ा एरर ये है परफॉर्मेंस में, मैंने कहा कि वो लेक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी करता है। सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि वो सब्जेक्टिवली तौर पर वो अप्रेजल मेथड को यूज करता है, लेकिन आप वो जॉब रिलेटेड को शुड बी इंक्रीज ऑफ दी ऑब्जेक्टिविटी, मतलब आपने ऑब्जेक्टिवली तौर पर भी इसको रेज करना है। मतलब जब आप एक एम्प्लॉय के तौर पर, मेथड के तौर पर उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव को भी देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हेलो एरर आ जाते हैं। हेलो एरर इसमें आ जाते हैं कि आपकी जो एवुलेटर है प्रिसाइप्स होती है, फैक्टर के ऊपर होती है, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस आपकी चीज़ें होती हैं, जिसमें गिव आ गुड्स और बैड ओवरऑल रेटिंग टू इम्प्लाई बैड ऑन दी फैक्टर। मतलब इसमें ये उसने इसको एरर को मिस किया हुआ है, ठीक है। उसको कहना चाहिए था कि भाई इसके मुताबिक आप देखें, पैरा अमाउंट इंपॉर्टेंट देखें, गिव गुड्स एंड बैड ओवरव्यू देखें उसका, कि कौन से गिव और बैड ओवरव्यू रेटिंग हमारे पास आ रही है एम्प्लॉय की, और बेस और फैक्टर के ऊपर। अब देखो लॉकडाउन हो गया एक, मतलब उसने थोड़ी सेल अचीव कर ली है, ठीक है, आपने उसको दूसरे को इंक्रीमेंट नहीं दिया, ठीक है, टॉयज को। वैसे उसकी पास परफॉर्मेंस तो देखें यार, उसकी इस तरह के उसने टारगेट पास परफॉर्मेंस किस तरह टारगेट अचीव किया कि, यानी वो तो लॉकडाउन हो गया ना, ठीक है, तो इस हिसाब से आपने देखना है। अब तीसरा देखिएगा लेगेंसी या स्ट्रिक्टनेस, ठीक है, ये आ जाती है आपकी। उसमें ये होता है कि द गिव ऑफ द अंडरस्टैंडिंग हाई एंड लो रेटिंग, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि हाई रेटिंग कौन सी है और लो रेटिंग कौन सी है, ठीक है। मैनेजर को इसको पता होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आप किसी अप्रेजल की बुनियाद पर या परफॉर्मेंस अप्रेजल की सब्जेक्टिव की बुनियाद पर आप उसके ऊपर नहीं रख सकते, ठीक है। आपके सेंट्रल टेंडेंसी,
सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है कि जब एम्प्लॉय इनकरेक्ट रेटिंग करते हैं, नियरली एवरेज या मिडिल स्केल होते हैं, वैसे इनकरेक्ट आप चीज़ों के देखें कि इनकरेक्ट रेटिंग कितनी की हुई है, आप ना कि आप एक सबसे बड़ी एक जो करंट सिचुएशन बनी लॉकडाउन होने की वजह से आपने उसको दे दिया इंक्रीमेंट देखे, बाई चांस उसने सब्सिक्वेंटली उसने अरेज कर लिया, लेकिन उसमें ये भी देखें कि उसने जो एम्प्लॉई हैं उसकी इनकरेक्ट रेटिंग क्या है, उसका एवरेज और मिडिल स्केल क्या है आपका, ठीक है, उसकी बुनियाद पर आप देखें कि उसने टारगेट कैसे अचीव किया और टोए का कैसे टारगेट उसने नहीं अचीव किया। तो में से इसका ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा मैनिपुलेशन एंड द एवोल्यूशन। हम देखें मैनेजर मैनिपुलेशन करता है, सुपरवाइजर मैनिपुलेशन कर सकता है आपका, ठीक है। ये देखो सबसे बड़ी वर्चुअली आ जाता है ना, आपके ऑनलाइन ही आ जाता है सारा। क्या कर देता है वो अपनी परफॉर्मेंस, सुपरवाइजर कंट्रोल रखता है वर्चुअल एवरी एस्पेक्ट ऑफ द अप्रेजल प्रोसेस, मतलब वो हर चीज़ को प्रोसेस को अपने प्रोसेस में रखता है, ठीक है। वो उसकी मैनिपुलेशन पोजीशन को मैनिपुलेशन भी कर सकता है और उसको चेंज भी कर सकता है। जो अपनी परफॉर्मेंस को देख के मैनेजर को प्रेजेंट करेगा सुपरवाइजर, तो उसे कहेगा यार ये बड़ी कमाल की इसने की है, ठीक है। तो इस तरीके से सुपरवाइजर भी उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल रखता है और मैनिपुलेशन भी कर सकता है। तो मैं इसको भी चेक करना चाहिए कि मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही आपकी, ठीक है। ऐसे ही नहीं आप मतलब उसकी परफॉर्मेंस को देख के आपने इसको दे दिया, लेकिन आप इसकी चीज़ों को आप देखें, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करें, ठीक है। उसके बाद रीसेंट बिहेवियर बेस 22 में से इसके ऊपर भी आपने देखें रीसेंट बिहेवियर किसका है इसका, कि न्यूट्रली और मेंबर टू रीसेंट बिहेवियर मोर क्लियर वन फैक्टर ऑफ द मोर डिस्टेंट पास्ट की आप डेटा, मैंने आपको बताया पास्ट डेटा देखें आपका किस तरह का एक्शन ले रहा है, किस तरह की परफॉर्मेंस उसकी है पास में। और परफॉर्मर अप्रेजल इज जनरली कवर स्पेसिफिक पीरियड टाइम में, किसी आपने जो टाइम दिया था उसके मुताबिक उसने टाइम को अचीव किया नहीं। मतलब अब देखो उसने ग्रोथ आपने कल तो लिया है उसने टाइम के तो, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से कुछ सिनेरियो आने की वजह से आपने ये सारी चीज़ें देखनी है, पास परफॉर्मेंस भी देखनी है, ठीक है। अब देखो कहते हैं इंडिविजुअली परफॉर्मेंस शुड बी कंसिडर ऑफ द एंटायर पीरियड, मतलब आपका ये आपका जो रिटेलर स्टोर है वो इंडिविजुअली है ना, ठीक है। तो वो उसके कंसीडर कैसे किया, इंटायर पीरियड के मुताबिक किया जाएगा, मतलब स्पेसिफिक पीरियड के मुताबिक तो किया गया, लेकिन इंटायर पीरियड के मुताबिक भी किया जाएगा उसका, कि वो इंटायर पीरियड के मुताबिक इसकी इस तरह की परफॉर्मेंस कैसे रही है, उसकी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की कैसे रही है, तो ये आपने करना है। उसके बाद पर्सनल बाइस, मतलब सुपरवाइजर क्या होता है, डोइंग परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या करता है बेसिस रिलेटेड टू एम्प्लॉय के रिलेट करता है, जैसे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज रेस, रिलीजियंस, जेंडर, डिसेबिलिटीज एंड एजर ग्रुप्स, मतलब आपने पर्सनल तौर पर उसको आपकी परफॉर्मेंस देखनी है, आपने सबसे पहले ये आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि आपने सुपरवाइजर 10 से 15 स्टाफ रखता है, उसमें ये करना है कि असेसिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ वर्क करना है, ठीक है। क्वालिटी वर्क मैंने कहता है सुपरवाइजर क्या चूज करता है, अनसेटिस्फैक्ट्री, मैनेजर सेटिस्फैक्ट्री, गुड्स एंड आउटस्टैंडिंग। इसके ऊपर आपने बताना कि अप्रेजल कौन सा यूज करेगा रिटेलर स्टोर और कौन सी इसके डिसएडवांटेज है। अब सबसे पहले जारी बात है कि जो रिटेलर करेगा वो या तो गुड को करेगा या तो आउटस्टैंडिंग रखेगा। अब देखो गुड और सेटिस्फैक्ट्री और मार्जिन, देखो रिटेलर जो होता है ना वो मार्जिन कुछ रखता है अपना, क्योंकि रिटेलर क्या होता है, रिटेलर आपका बनी बनाई चीज लेता है और बनी बनाई चीज बेच देता है, ठीक है। अब उसने अनसेटिस्फैक्ट्री में तो वो तब आएगा जब वो कोई अपनी तरफ से चीज़ बना रहा है, या ये आ सकता है कि वो अपनी बैड चीज़ें या लो लेवल की या कम लेवल की चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, बेच रहा है, जिसकी वजह से वो कस्टमर अनसेटिस्फाइड हो रहे हैं, सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। अब उसमें यह बताना है कि आपने जो वो यूज़ कर सकता है ज़्यादातर वो मार्जिनल भी यूज़ कर सकता है, इसको डिस्कस करना है ना अपने 100 वर्ड्स में, मार्जिनल यूज़ कर, क्योंकि रिटेलर का कम से कम वो जो प्राइस होती है वो मार्जिनल के मुताबिक रखता है अपनी, कि मैंने अपनी मार्जिन को प्रॉफिट को कैसे रखना है, और वो सेटिस्फैक्ट्री कैसे हो सकता है। वैसे सेटिस्फैक्ट्री इसलिए हो सकता है कि रिटेलर स्टोर आपका ये जैसे जैसे उसकी गुड्स या अशिया या उसके सेल स्टाफ है उसको अच्छे तरीके से उसको प्रमोट करेंगे, उसके रिटेलर स्टोर को, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को मूव करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो सेटिस्फैक्ट में गुड भी ऐसे ही है और आउटस्टैंडिंग भी आपका ऐसे है। ये आसान है, ये अपनी तरफ से लिख लीजिएगा, ठीक है, या नेट से सर्च कर लीजिएगा, वो आपको बड़ी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं इसमें, ठीक है। तो आज का ये सोल्यूशन था मेरा MGT 101 का, और मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें, और जिन्होंने एक्टिविटी करानी है तो हमसे असाइनमेंट सॉल्व करानी है पर्सनली तो हमसे रब्ता कर सकते हैं रिजल्ट प्राइस के ऊपर। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।